हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 के आखिरी 3 क्वेश्चंस 5, 6 और 7 को देखेंगे। अगर आपने इसके पहले के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लें। और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 अभी देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो बाग है वह आयताकार रूप में है और इसमें दो चीज़ आ रही है, लंबाई और चौड़ाई। तो मान लेते हैं लंबाई x और चौड़ाई y। लिख देंगे कि माना लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर मान लिए y मीटर। अब चूंकि कह रहे हैं कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन में लिखेंगे कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि जो लंबाई है x जो है वह चौड़ाई से y से 4 मीटर अधिक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्ध परिमाप, यहाँ पर परिमाप नहीं कह रहा है, कह रहा है कि अर्ध परिमाप। और किसका अर्ध परिमाप? तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। और आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, यहाँ परिमाप नहीं कह रहा है, बोल रहा है कि अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप जो होता है कि वह होता है 2 × L + B का हाफ कर देंगे हम, यानी लिख देंगे कि यहाँ पे और यहाँ पर प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिखना जरूरी है। और कह रहा है कि अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर। जो आयत है उसका अर्ध परिमाप, आयत का परिमाप तो होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप तो होता है 2 × L + B। लेकिन कह रहा है कि अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप के लिए यहाँ पर बटा 2 लगाना पड़ेगा। और अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर। लिख देंगे यहाँ पर 36। और ये 2 से 2 कट गया। लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई का वैल्यू x + y = 36। यहाँ से भी हम चाहे तो x का वैल्यू निकाल लें तो 36 - y लिख सकते हैं। और इसको मान लीजिए समीकरण 2। दो समीकरण हमको निकल गया x के फॉर्म में। एक निकला x = y + 4 और दूसरा निकला x = 36 - y। अब चूंकि इसको हमको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है तो इसलिए अब लिखेंगे समीकरण 1 से। जो समीकरण 1 है x = y + 4, इसके लिए हम बॉक्स तैयार करेंगे। 3 खंदा वाला बॉक्स तैयार हो गया। अब यहाँ जैसे हम y की जगह पर 1 रख दें तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 और 4 5 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम y की जगह पर मान लेते हैं कि 2 रख दें तो 2 को 4 6 हो गया, x का वैल्यू 6 आ गया। वैसे ही अगर हम समीकरण 2 के लिए निकालें, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 का जो वैल्यू है x = 36 - y, यहाँ मैंने बॉक्स बना दिया समीकरण 2 के लिए। और ध्यान दीजिए, अगर समीकरण यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखते हैं, मान लेते हैं y की जगह पर 10, y की जगह पर अगर हम 10 रख दें तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर हम 10 रखते हैं तो 16 में से 10 गया तो हो जाएगा वैल्यू आएगा 36 में से 10 गया तो आ जाएगा वैल्यू 26। अगर मान लेते हैं कि हम रखते हैं y की जगह पर 14 रखते हैं, y की जगह पर 14 रखते हैं तो जब 36 में से 14 घटाएंगे तो 6 में से 4 गया तो 2 और 3 में से गया तो 2, आ गया 22। अब इस दोनों के लिए ही हम क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। ध्यान दीजिएगा, वैल्यू जो है यहाँ 5 है, 1 है, 6 2, यहाँ 26 10 और 22 14। अब इसी बॉक्स के हिसाब से हमको ग्राफ जो है कि वह ड्रॉ करना होगा जिसमें ये सारे अंक जो है कि वह आ जाए। अब जो मेरा यहाँ टर्म आया था उसके हिसाब से मैंने यहाँ ग्राफ खींच दिया है। ध्यान दीजिएगा, इधर तो होता है x प्लस में होता है, ये साइड में y प्लस में होता है। यहाँ मैंने ग्राफ में क्या किया है कि माइनस वाला टर्म को डिनोट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि एक तो नंबर 1 बात कि माइनस में कोई टर्म मेरा आया नहीं है, ना एक्स वाई में और ना ये समीकरण 2 की एक्स वाई में आया है। तो माइनस में नहीं आया है, जिसके कारण मैं इसको ग्राफ में डिनोट नहीं किया है। अब जो यहाँ समीकरण 1 के लिए मैं खींचूंगा 5 और 1,
तो ध्यान दीजिएगा x के लिए 5 यहाँ पर 4 और 6 के बीच में आएगा 5, यहाँ पर 5 डिनोट कर दिए, और फिर उसके बाद से 6 और 2, तो x पर 6 और y पर जो वैल्यू है वह 2, और इस दोनों लाइन को क्या करेंगे कि हम मिला देंगे सीधा, पेंसिल से ही ड्रॉ करते हैं। ये जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया 5 और 1, और फिर ये दूसरा जो पॉइंट हो गया वह हो गया 6 और 2। अब फिर दूसरा जो समीकरण के लिए हम निकाले हैं x और y के वैल्यू, x का वैल्यू 26 है और y का वैल्यू 10 है। तो x का वैल्यू जो है 26 है, तो 26 यहाँ x का वैल्यू है। हम इस पॉइंट को देखते हुए ही ग्राफ जो है कि वह खींचे हैं, तो 26 हमको मिल गया यहाँ पर, और y पर कितना है 10। तो इस 26 से हम जाएंगे कहाँ तक, 10 तक। तो 10 जो है ये पॉइंट है 10, और 26 यहाँ पर आएगा। अब x पर 22 और y पर 14, तो x पर 22 और y पर 14, तो 14 के सामने जो है टर्म और 22 के सामने जो है यहाँ पर ये टर्म हम यहाँ तक चले गए, ये पॉइंट हो गया 22 और 14 के सामने। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट को मैच करने में थोड़ा भी गलती नहीं होना चाहिए, और इसको हम मिला दिए। अभी हम देख रहे हैं कि दोनों जो लाइन है वह कटा नहीं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं किया, तो इस लाइन को हम और क्या करेंगे कि बढ़ा देंगे, और ये बढ़ाने के बाद से जो ये पॉइंट है वो जहाँ कटेगा उसके सामने ध्यान देते हैं कि जहाँ कटा है ये पॉइंट, वो है पॉइंट इसके सामने 20, और इधर जो सामने है वो है कितना 16। थोड़ा सा एक पॉइंट हल्का सा इधर उधर हो जाता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है एग्जाम में। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि x पर जो पॉइंट है वो है कितना 20, और y पर जो पॉइंट है वो कितना है 16। तो हम x किसको माने थे, लंबाई को, और y किसको माने थे, चौड़ाई को। तो लिख सकते हैं कि इसलिए लंबाई बराबर हो गया 20 मीटर और चौड़ाई जो है वह कितना हो जाएगा 16 मीटर, और यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये आपको किससे ड्रॉ करना है जी, पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें बोल रहा है कि एक रैखिक समीकरण, ध्यान दीजिएगा कि एक रैखिक समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0 दे दिया है, और कह रहा है कि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखना है जो कि युग्म ऐसा, मतलब कि उसका निरूपण हो कि सबसे फर्स्ट नंबर कंडीशन की वह प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। ध्यान से समझिए क्वेश्चन में कि एक समीकरण तो दे दिया है और एक दूसरा समीकरण ऐसा लिखना है कि वह जो है कि कंडीशन कौन सा लागू हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। जो पहला नंबर समीकरण दिया है उसको हम लिख दे 2x + 3y - 8 = 0। ये तो फर्स्ट नंबर समीकरण हो गया। एक समीकरण का हमको अलग से उदाहरण देना है, जो कि जरूरी नहीं है कि जो आपका आंसर दिया हो बुक में वैसे ही वो मिलता रहे। इसमें हमको खुद से एक और समीकरण को लिखना है, और प्रतिच्छेद करती रेखाएं का कंडीशन क्या है, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तब रेखाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि कोई भी टर्म ऐसा लिख दें, 3x + 4y लिख दे रहे हैं, -3 = 0 लिख दें। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा a1/a2 यानी कि 2/3 और b1/b2 मतलब कि 3/4 दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो ये एक हमारा उदाहरण जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा था उसका हो गया, आंसर यही हो गया। सिर्फ ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ पर कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो हम लिखे हैं 3x + 4y - 3 वही उदाहरण लिखे। यहाँ पर हम अपने मन से खुद से कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो उदाहरण देना है, समांतर रेखाएं हो। एक समीकरण आपको क्वेश्चन में दे दिया है, दूसरा समीकरण का जो उदाहरण देना है कि ऐसा हमको उदाहरण देना है कि वह समांतर हो। समांतर कब होता है, जब कंडीशन हो a1/a2 = b1/b2 एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, तब क्या होगा, वह समांतर होगा।
ऐसा समीकरण लिखना है कि a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर हो जाए और c1/c2 जो हो कि वो बराबर उसके 9 हो। जैसे समीकरण आपके क्वेश्चन में जो दिया है 2x + 3y - 8 = 0, ये फर्स्ट समीकरण दिया है क्वेश्चन में। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 4x लिख दें और जब इसको हम 2 के दुगुना किए हैं 4, तो 3 का दुगुना हो गया 6, और यहाँ पर क्या करते हैं ना कि कोई भी वैल्यू, जैसे अगर मान लेते हैं कि 3 रख दे रहे हैं जो कि 8 के टेबल में आता ही नहीं है। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ पर इसको हम समीकरण 2 मान लिए, ये उदाहरण में लिख दें, तो यहाँ a1/a2 निकालते हैं तो 2/4, जो 2/4 होगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर b1/b2 निकालते हैं तो 3/6, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 1/2 आ जाएगा ये भी। लेकिन c1/c2 अगर निकालते हैं तो ध्यान दीजिए कि -8, c1 और c2 -3 दोनों इक्वल टू ये 1/2 के नहीं है, तो ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये c1/c2 जो है कि वो इस दोनों के बराबर नहीं है। और हमको कंडीशन भी क्या चाहिए समांतर के लिए कि a1/a2 और b1/b2 बराबर हो, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं हो, तो हमारा यही उदाहरण हो जाएगा। आप यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि 2 का टेबल कुछ भी पढ़ लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि 2 का पढ़ा 4 बार पढ़ते हैं, 8 लिखते हैं, तो 3 का भी पढ़ा 4 बार ही पढ़ना पड़ेगा ताकि उसका रेशियो जो हो कि वो बराबर हो जाए। 2 का पढ़ा पढ़ दिए 2 बार, 3 का भी पढ़ा पढ़ दिए 2 बार, लेकिन 8 का ऐसा कोई टेबल हम नहीं पढ़े हैं 2 बार या 3 बार कि वो इसके बराबर आ जाए। अब जो हमको उदाहरण देना है वह किसके लिए देना है? संपाती रेखा के लिए देना है। और संपाती रेखा के लिए कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर होना चाहिए। और इस तीनों को हम बराबर करेंगे किसके हिसाब से? जो समीकरण दिया है ये 2x, जो हमारा समीकरण दिया था 2x + 3y - 8 = 0, ये क्वेश्चन में दिया था फर्स्ट समीकरण। और संपाती रेखा को प्रस्तुत करने के लिए ध्यान दीजिए कि सब रेशियो जो है कि वो बराबर होना चाहिए। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि 2 का टेबल पढ़ते हैं 3 बार, 2 3 जा 6, तो 3 का भी टेबल पढ़ेंगे 3 बार, 3 3 जा 9, 8 का भी टेबल पढ़ेंगे 3 बार 24। अगर आप इसका अब रेशियो निकालिएगा तो ये तीनों जो है कि 1/3, 1/3 और 1/3 के ही रेशियो में आएगा। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों जो होगा कि वह आपस में बराबर होगा। और यही जो है कि वो हमारे लिए 3rd नंबर क्वेश्चन के लिए उदाहरण हो गया। तो आई होप आपको जरूर ये तीनों क्वेश्चंस जो है कि समझ में आए होंगे। एक बार और आप समझ सकते हैं इसको कि सिर्फ आपको इसमें एग्जाम्पल देना था प्रतिच्छेद करती रेखाएं के लिए। और प्रतिच्छेद करती रेखाएं कब होता है? जब a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं हो। तो इसके लिए हम उदाहरण दे दिए एक, कोई भी उदाहरण हो सकता है। समांतर रेखाएं हो कब होता है? जब 2 कंडीशन बराबर हो और तीसरा कंडीशन जो है कि वो बराबर नहीं हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ उदाहरण दे दिया। और फिर उसके बाद 3rd नंबर के लिए भी यहाँ पर जो तीनों कंडीशन बराबर नहीं होते हैं आपस में, उसके लिए हम यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत कर दिए। तो सिर्फ आपका यही जो है 3 आंसर, इसमें एक ये 2nd नंबर में आंसर और ये 3rd का जो आंसर है वही 3 आंसर जो होगा कि इस तीनों क्वेश्चंस का होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस एक्सरसाइज का ये अंतिम क्वेश्चन नंबर 7 है। ध्यान दीजिए कि इस तरह के समीकरण दे दिया 2 ठो, एक समीकरण हुआ और ये एक ठो और समीकरण है। दोनों समीकरण के लिए डायरेक्ट बोल रहा है कि ग्राफ खींचना है, कोई तरह का लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ कह रहा है कि पहले इसका ग्राफ खींचें। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ खींचते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या करना है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसका ग्राफ खींचते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो 2 समीकरण दिया है पहले हम उसको लिखते हैं यहाँ पर कि समीकरण समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है? ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 जो है कि वह x - y + 1 = 0 है। तो माइनस वाला जो टर्म है y को, इसी को हम भेज देते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ हम लिख देंगे x + 1 = y।
माइनस में था y, तो इसी को हम भेज दें दूसरे तरफ। यहाँ से हम एक बॉक्स बनाएंगे, अब यहाँ एक बॉक्स बना दिए हम। अगर ध्यान दीजिए कि x की जगह पर जैसे हम पुट करते हैं 2, x की जगह पर रखते हैं 2, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 और 1 3। अगर x की जगह पर रखते हैं 3, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 और 1 4। वैसे ही चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से इसको देखते हैं, 3x + 2y - 12 = 0। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ से भी हम x का या फिर y का वैल्यू निकालेंगे। अगर y का ही वैल्यू निकालें हम, तो 2y = ध्यान दीजिएगा 2y यहीं पर हमने दिए इसको, -12 को हम दूसरे तरफ भेज दिए तो 12 हो गया, प्लस में 3x है तो वो चला गया दूसरे तरफ, तो -3x हो गया। यानी कि y = हम लिख सकते हैं कि 12 - 3x/2। ये जो 2 था उसको हम नीचे लेते हैं। अब इसके लिए भी क्या करेंगे कि एक बॉक्स हम तैयार करेंगे, यहाँ x और यहाँ y। यहाँ पर कोई टर्म फ्रैक्शन में नहीं था, हम डायरेक्ट वैल्यू रख के मान निकालते गए x और y का। यहाँ पर चूंकि फ्रैक्शन में है 2, तो सबसे पहले ऐसा कोई नंबर हम पुट करने का कोशिश करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और 12 से सब्ट्रैक्ट करें, तो वह 2 से 2 पूरा कट जाए। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि x की जगह पर 2 रख दिए, x की जगह पे 2 रखते हैं, तो 3 दूना 6, 12 में से 6 घटेगा तो 6 हो जाएगा, और 2 से उसको जब डिवाइड करेंगे 6 को, तो आएगा वैल्यू 3। अगर x की जगह पर हम 4 रख दें, ध्यान दीजिएगा x की जगह पर 4 रख दें, तो 4 × 3 = 12, 12 में से 12 गया तो 0, और 0 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 0 वैल्यू आएगा। अब इसी दोनों बॉक्स के हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब ध्यान दीजिए कि इस दोनों पॉइंट के हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x पर 2 चाहिए, y पर 3 चाहिए, तो x पर 2, y पर 3, ये पॉइंट हमको मिला। फिर कह रहा है x पर 3, y पर 4, x पर 3 और y पर 4, तो ये 3 के जस्ट सामने और ये 4 के सामने इधर y की तरफ चला गया पॉइंट। अब इस दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे कि मिला देंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि इस दोनों को मिलाते हैं, तो ये दोनों पॉइंट मिल गया। अब उसके बाद जो है कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, फिर वही सेम पॉइंट पे ही आया। फिर x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट यहीं पे दे देंगे 4 के पास, और इसको हम क्या करेंगे कि 2, 3 के पॉइंट से मिला देंगे। तो ये हमारा ग्राफ जो है कि वह ड्रॉ हो गया है। अब उसमें देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। जो ये त्रिभुज ड्रॉ हुआ है उसके तीनों पॉइंट को निर्देशांक को हमको निकालना है। एक निर्देशांक जो हो गया वह कितना हो गया, 2, 3। दूसरा निर्देशांक जो हो गया वह क्या हो गया, -x पर ध्यान दीजिए कि -1 है, और y पर कितना है, 0 है, -1 और 0। फिर यहाँ का जो पॉइंट है वो कितना है, x पर 4 और y पर कितना है, 0, तो 4 और 0। तो यही हमारा निर्देशांक क्या क्या हो गया जी, 2, 3, -1, 0 और 4, 0। ये हमारा एक आंसर हो गया है। और फिर कह रहा है इसमें कि त्रिभुजाकार पटल जो बना है उसको छायांकित करना है। तो ध्यान दीजिएगा पेंसिल से तो ड्रॉ करना ही है, और जितना भी त्रिभुज का पार्ट जो है उस सबको क्या कर देंगे, हम ड्रॉ कर देंगे। यही हमारा आंसर हो गया। अब आपको ये आज एक्सरसाइज जो है वह कंप्लीट हो गया 3.2। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के बारे में देखेंगे और उसके कुछ बेसिक टर्म्स को समझते हुए एक्सरसाइज शुरू करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।